तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ कोनिक सेक्शन करते हैं। लास्ट क्लास जो लोग किए थे उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सर्कल देखे, थोड़ा सा अलग स्टाइल का क्वेश्चन है, जैसा बुक में क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा नहीं रहता जेईई के एग्जाम में। उसी तरह से कोनिक सेक्शन, कोनिक में तीनों पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला तीनों को साथ में रख करके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। जब तक 12 शुरू नहीं होगा तब तक बैठ के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन करते रहेंगे, इसलिए बनाओ क्वेश्चन, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों याद हो जाएगा। क्या क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन है जेईई 2016 का, इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला का क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम 2b² होता था, क्या होता था इसका वैल्यू 8 दिया हुआ है। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इसमें कितना होता था? ट्रांसवर्स लंबा वाला था, कॉन्जुगेट छोटा होता था। 2b का वैल्यू दिया हुआ है। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई, हाफ ऑफ 2c, मतलब c 2b बराबर c है। कॉन्जुगेट एक्सिस का 2b था ना, 2b बराबर c। इसका इसेंट्रिसिटी का वैल्यू निकालना है, ठीक है, निकाल के देखो कितना होता है, ठीक है। तो कैसे कैसे बनेगा? इसमें लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का वैल्यू दिया हुआ है, इसका काम भी नहीं पड़ रहा है क्वेश्चन में। काम पड़ रहा है क्या इसका? अगर काम भी नहीं पड़ेगा। खैर, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b² का वैल्यू 8 दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b बराबर हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई 2c, ये दोनों कट गया, मतलब 2b बराबर c हो गया, ठीक है। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला c/a हर कोनिक में होता है, ये हमें निकालना है। बाकी इसमें a b c के बीच में रिलेशन पड़े थे, b² बराबर c² माइनस a², b² इक्वल टू c का स्क्वायर, c 2b है का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 4b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ए स्क्वायर इधर चले गया तो a² बराबर 3b का स्क्वायर हो गया। a बराबर कितना हो गया? रूट करेंगे तो √3b हो गया, है ना। और इसेंट्रिसिटी बराबर c/a, c के जगह पर 2b और a के जगह पर √3b, b भी कट गया, इसेंट्रिसिटी बराबर 2/√3 आंसर आ गया। इसमें लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम का काम भी नहीं पड़ा, 2016 का क्वेश्चन बना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करो। तो क्या क्या कह रहा है? इनका स्कूल एग्जामिनेशन बाकी इसी तरह के क्वेश्चन से फॉर्मूला का प्रैक्टिस भी होगा। इफ E1 and E2 are the eccentricities of the ellipse, if E1 and E2 are eccentricities of the ellipse, x² by 18 plus y² by 4 बराबर 1 and the hyperbola x² by 9 minus y² by 4 बराबर 1 respectively, and E1 जो पहले वाले का इसेंट्रिसिटी है, कॉमा E2 लाइज ऑन अ एलिप्स, एलिप्स किस फॉर्म में दिया हुआ? 15x² plus 3y² बराबर k, देन k का वैल्यू कितना होगा? 16, 14, 15, 17, ठीक है। पहले एलिप्स के लिए फॉर एलिप्स 1 x² by 18 plus y² by 4 बराबर 1 है, इसका a² कितना हो गया? b² 4। इसमें क्या रिलेशन होता था? CBA क्या था? श्योर ना? या फिर मैं जैसे याद क्यों मैं वैसे करता हूँ। इसमें a बड़ा होता है c से ना, तो a² माइनस c² इक्वल टू b², सही है ये? a² a² प्लस b² बोल रही है। हाँ ठीक है, मैं ऐसे ही याद करो, आप लोग अपना देख लेना। हम लोग ऐसे ही मतलब जब जेईई का प्रिपरेशन करते तो ऐसे याद करते। सी और ए में सब देख लो, बड़ा कौन है? बड़ा में जो छोटा का स्क्वायर माइनस करो, जो बचा उसको लिख दो, बाकी तुम अपना स्ट्रेटेजी बना सकते हो, ठीक है। इसमें b² 4 है, a² 18 है, c², इसे c² बराबर कितना हो गया? 14, क्या c बराबर √14, इसेंट्रिसिटी c/a √14 बाई √18 कुछ होता है ये?
नहीं होता तो ऐसे छोड़ देते। ये इसका E1 हुआ, दूसरा वाला हाइपरबोला है। हाइपरबोला x स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 बराबर 1, तो इसका a स्क्वायर बराबर 9, b स्क्वायर बराबर 4, और इसमें c बड़ा होता है ना, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, 4 c स्क्वायर माइनस 9 c स्क्वायर 13, e बराबर इसका भी c बाई यही होता है वैसे, रूट 13 बाई रूट 9 3 होगा, इसका भी रहने दें, ये हो गया E2। अब ये दोनों ही लाई कर रहा है इस पर, तो इसके इक्वेशन को क्या करेगा, तो करो 15 इंटू E1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू E2 का स्क्वायर बराबर k, कितना हो गया 15 इंटू 14 बाई 18 प्लस 3 इंटू 13 बाई 9 इक्वल टू k, कितना हुआ 7 9 5 3 35 बाई 3, इधर से 3 बार 13 बाई 48 बाई 3, कितना होता है, आ रहा है। मेरे ईमेल 2020 का है, 20 का ही पेपर बनाना, अभी 21 तो भी चल रहा है और अभी मेमोरी बेस्ड है। 20 वाला बनाओ ना, 20 वाला बनाने में पता चलेगा साल भर में क्या किए। 20 वाला बनाने का ट्राई करो, तो पता चलेगा एग्जाम निकल रहा है कि नहीं। लोकस देख के घबराया मत करो, खास क्वेश्चन है। क्वेश्चन का मीनिंग बताओ क्या था। लोकस ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट है जो कि डिवाइड कर रहा है किसको, एक लाइन सेगमेंट जो कि किस 0,-1 को ज्वाइन कर रहा है, और किसको ज्वाइन कर रहा है, बोलो। एक पॉइंट है कहां पर, जो कि एक पैराबोला पे लाई करता है, और वो जो लोकस जिस पॉइंट का निकालना है वो उस लाइन सेगमेंट को 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। लोकस देखिए घबराए मत करो, हम लोग तो खूब 9-10 में तो घबराते थे। लोकस का क्वेश्चन एक्चुअली में सबसे आसान क्वेश्चन होता है जेईई का, कुछ करना नहीं है, एक पॉइंट निकालो, चारों में से देखो सेटिस्फाई करवा के कौन सा सही लग रहा है, बहुत आसान रहता है। क्वेश्चन भले टफ हो, पहले क्या क्या करेंगे, पहले हम लोग कुछ बोलो, मेरे को थोड़ी एग्जाम देना है, तुमको देना है, बोलो। पहले पैराबोला ड्रॉ करना पड़ेगा ऊपर की तरफ, वो भी सेंट्रल वाला है। नॉन सेंट्रल से मैं ऐसा नहीं बोल रहा क्वेश्चन आया नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी भी तो एक चैप्टर है मैथ्स में। 50 साल में अगर एक बार आया है तो भाई तुम जो मेन वाला है उसको तो पढ़ो पहले, उसको तो क्लियर करो, फिर पढ़ना जो एक्स्ट्रा वाला। अपवर्ड पैराबोला x स्क्वायर बराबर 4y, ठीक है। अब क्या है, एक पॉइंट है 0,-1, कहां पर होता है 0,-1, यहां हो सकता है नहीं, और एक लाइन सेगमेंट है जो कि किसको किसको जो एक लाइन सेगमेंट है जो कि 0,-1 को और किसी भी एक पॉइंट को पैराबोला पर जो लाई कर रहा है x स्क्वायर बराबर 4y को। तो कोई एक लाइन सेगमेंट ले लो, ये एक लाइन सेगमेंट ले लेते, ठीक है। ये एक पॉइंट है जो कि किस पे लाई कर रहा है, पैराबोला पर, और एक पॉइंट है जो कि इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में। समझ में क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं ये बताओ, 1:2 पे आ रहा है। अब इस पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो इसमें से किसके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, वही बस निकालना है तुमको, ठीक है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 10th क्लास का कोऑर्डिनेट टेबल पढ़ो। पहले किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए, इधर वाले का। 10th 12th पे चलेगा, कोई भी वैल्यू बताओ जो x स्क्वायर बराबर 4y को सेटिस्फाई कर रहा है, कोई भी तुम्हारे मर्जी का चलेगा, बोलो जल्दी। अरे जो x स्क्वायर बराबर 4y को सेटिस्फाई करे, तू कौन करेगा, तू कौन करेगा लगता है 2x का स्क्वायर 4 1 आ कर जाएगा, 2 1 बोल रहा है, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 1, ठीक है, कर जाएगा। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। यहाँ पर a है जिसका कोऑर्डिनेट है 0 और -1, m है इसका कोऑर्डिनेट है 2 1, और एक पॉइंट है p जो कि इसको डिवाइड करें किस रेशियो में, 1:2 पे, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं, कैसे निकालते थे, m1 x2 1
इंटू 2 प्लस m2x1 2 इंटू बाई m1 प्लस m2 3 हो गया। आगे आगे m1 1 प्लस 2 बाई 3 ये कितना हो गया 2/3 और ये सही हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये किस पॉइंट में कोऑर्डिनेट लिखा है टी का, लेकिन ये तुम्हारे बोलने से 2 1 थोड़ी हो जाएगा, ऐसा तो बहुत सारा पॉइंट हो सकता था, इसीलिए ये इसका आंसर नहीं है, लोकस होगा, ऐसा बहुत सारा पॉइंट हो सकता था। तो इसमें अब इसमें रख करके चेक करना पड़ेगा, करके देखो क्वेश्चन इस पे आ जा रहा है। जल्दी देखो, जल्दी करके बताओ। कुछ क्वेश्चन समझ में, लोकस लोकस और क्वेश्चन में तो और डरते नहीं हो। सारे पर करके देखो। डी वाले पर हो जा रहा है, बाकी पे चेक करके देख लेना। मेरे को तो आंसर पता है तो मैं सीधा डी पर ही चेक कर लिया, तुम अपना एक बार चेक करके देख लेना। डी पर सेटिस्फाई हो जा रहा है, ये भी हो गया जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, बुक का क्वेश्चन और जेईई का क्वेश्चन में अंतर देख रहे हो, टफ नहीं है कहीं से भी, बट ऐसा स्कूल में नहीं पूछा जाता है। ऑप्शन में से चेक कर लो, ये स्कूल का क्वेश्चन ही नहीं हुआ, ये जेईई का क्वेश्चन है। बहुत मुश्किल नहीं है, करियर बनाने का सोचो, बहुत मुश्किल नहीं है। कोई दूसरा वैल्यू लेके देख सकता था 2 1 नहीं, कोई दूसरा वैल्यू आंसर 4 की वाले क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर, ठीक है। हाँ चलो लिखो क्वेश्चन, ये भी जेईई 2020 का है, तो चलो बना लिए। क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ एन इलिप्स कितना 2c बराबर 6 एंड डिस्टेंस बिटवीन इट्स डायरेक्ट्रिसेस। अब जो लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग डायरेक्ट्रिक्स वर्ड जो है उसे पैराबोला में पढ़े, इलिप्स और हाइपरबोला में नहीं पढ़े। तो अभी तो मैं बोला हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चलेगा ही 10-12 दिन, तो उसको पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए ऐसे लिख के रखेंगे। डिस्टेंस बिटवीन इट्स डायरेक्ट्रिसेस जो होता है वो 2a/e होता है। अभी मैं डायग्राम पे भी दिखाता हूं, फिलहाल याद करके रख लेंगे। 2a/e इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 12, मतलब a/e बराबर कितना हो गया 6, ये दिया हुआ है और 2c दिया हुआ नहीं, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछा है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है 2b² a। तो अब क्या करें इसे c का वैल्यू 3 हो गया, c का वैल्यू 3 हो गया, तो इससे c का वैल्यू 3 e के जगह पर e के जगह पर c के जगह पर 3/a ना, या a के जगह पर भी लिख सकते हैं। तो यही बता रहे थे आप लोग, a/e के जगह पर c, फिर a/e के जगह पर आप लोग बोले पुट करने c/a, तो इस e के जगह पर पुट कर दिए c/a, तो इससे हो गया a² बराबर 6c, c के जगह पर 3, तो a² बराबर 6 × 3, तो a² बराबर हो गया 18, और b² वाला रिलेशन इसमें हम लोग याद किए हुए, इसमें कौन बड़ा होता है a, हाँ a² माइनस c², तो a² 18 माइनस 9, b² बराबर कितना हो गया 9। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्शन 2b², 2 × 9/a के जगह पर 3√2 √18 ना, कितना हो गया 6/√2, rationalize √2, this is 6√2/2, this is 3√2 units, ठीक है। ये तो हो गया आंसर, ठीक है। पहले आंसर बना लो, ये लिख लिए। अब थोड़ा डायरेक्ट्रिक्स, इसमें एक वर्ड आ गया डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, उसको देखते हैं इलिप्स में। पैराबोला में याद है डायरेक्ट्रिक्स क्या होता था, जहां से इस लाइन से पॉइंट तक
क्या था पैराबोला का डेफिनेशन में बताया गया था, which moves in such a way that distance line is always a constant, वो कांस्टेंट बराबर आता था। वो जो लाइन था उस लाइन को ही क्या कहते थे, वो जो लाइन है जिसको डायरेक्ट्रिक्स कहते थे, वो सिर्फ पैराबोला में नहीं होता, सब में होता। जैसे एलिप्स में लाते थे, जरा ध्यान से देखना, ये एलिप्स का डायग्राम हो गया, सेंट्रल एलिप्स। अरे ये आई लव यू करना मत करो, बाद में बोलना। ऐसी था ना, ठीक है, पहले जो हमें मालूम है जो वो बना देते। यही था ना, ये ए डैश बी डैश, सही ना, कोऑर्डिनेट यही सब था। और इसका इक्वेशन कोई भी एक ऐसा पॉइंट था, कोऑर्डिनेट एक्स वाई, इसका इक्वेशन किए थे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। अब थोड़ा लोकस वाला डेफिनेशन, पैराबोला में क्या बताया गया था, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच मूव्स इन सच अ वे द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, वो फिक्स्ड पॉइंट कौन सा पॉइंट था, फोकस, एंड अ फिक्स्ड लाइन, वहां पर हमेशा बराबर होता था। यहां पर इसेंट्रिसिटी हम लोग पढ़े ना, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू किसका किसका रेशियो था, और इसका वैल्यू क्या था, 1 से, इसमें c बाई ए 1 से छोटा था, ठीक है, अच्छी बात। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, अभी भी पैराबोला जैसा ही, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, वो फिक्स्ड पॉइंट कौन सा है, फोकस, एंड अ फिक्स्ड लाइन था ना पैराबोला में, वो जो फिक्स्ड लाइन है इधर भी होगा, और ये जो फिक्स्ड लाइन है ये अभी भी कहलाएगा डायरेक्ट्रिक्स। कुछ आ रही है बात समझ में? इसमें मजे की बात है कि इसमें डायरेक्ट्रिक्स दोनों तरफ हो सकता था, ये पॉइंट इधर घूमता तो एक डायरेक्ट्रिक्स इधर भी बनता। आ रहा है समझ? अब मजा जहां पर आएगा उसको फील करते हैं, ठीक है। तो ये PF बाई PM ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। इसका वैल्यू पैराबोला में क्या था, इसमें वैल्यू पैराबोला में सेम था, इसमें देख रहे हो सेम नहीं है, कंपलसरी है, सेम ही हो जाता तो ये पैराबोला ही बन जाता। इस बार इसका वैल्यू जो है वो सेम नहीं आएगा, इस बार इसका वैल्यू जो है वो 1 से छोटा आएगा, जो इलिप्स का था, है ना समझ में। और एक्चुअली में ये जो PF बाई PM का रेशियो है वही इसेंट्रिसिटी के बराबर होता है, जो PF बाई PM है दैट इज एक्चुअली में बराबर ऑफ इसेंट्रिसिटी। दो तरफ से डेफिनेशन है, पहले कुछ कल जब लास्ट में पैराबोला पर एलिप्स जब पढ़ रहे थे, बिना डायरेक्ट्रिक्स को बनाए हुए जो एलिप्स पढ़ रहे थे उसमें बस C बाई A के रेशियो को इसेंट्रिसिटी कहते थे। C A से छोटा है, वैल्यू जो भी आपका आया न्यूमेरिकल बना लिए, डायरेक्ट्रिक्स के साथ लाओगे तो डेफिनेशन तो वही है, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। इक्वल हो, ये हमेशा नहीं, इक्वल हो गया तो पैराबोला हो गया, इक्वल नहीं हुआ तो पैराबोला नहीं हुआ, तो कुछ होगा, कुछ में ये एक टाइप का कुछ है, दिस इज नोन एज एलिप्स। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो यहां पर डायरेक्ट्रिक्स यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, तो ये जो PF बाई PM इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगा, और वो कांस्टेंट अब अगर तुम ध्यान से अगर मिलाते हो PF बाई PM ये ना, थोड़ा पॉज करो, ठीक है। तो अब डायरेक्ट्रिक्स लगा के बनाओगे तो ऐसा डायग्राम बनेगा, PF बाई PM का वैल्यू कांस्टेंट आना चाहिए, कांस्टेंट का मतलब बराबर नहीं बोला, बराबर आएगा तो पैराबोला होगा, बराबर नहीं आया डायरेक्ट्रिक्स बना करके तो एलिप्स हो सकता है। ठीक है, आगे बात समझ में। और वो जो कांस्टेंट का वैल्यू है किसके बराबर आएगा, वो इसेंट्रिसिटी के बराबर आएगा। ठीक, तो थोड़ा ध्यान से देखना, अपना नॉलेज से बता रहा है, ये P घूमते घूमते और कहां पर आ रहा है, ये P घूमते घूमते A पर भी तो आ रहा है, ये PF बाई PM का यहाँ पर हम लोग AF, अरे समझ में भाई, यहां से यहां जो ले तो उसको K मान लेते, तो AF बाई A के बराबर भी E लिख सकते हैं, क्या बोलते हो, PF बाई PM, ये P इधर आएगा तो AF बाई A के बराबर ही चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत?
इससे ए के बराबर कितना हो गया, ए के बराबर हो गया ए एफ बाई ई। वीडियो में आ रहा है बस। ए से एफ का डिस्टेंस, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम लोग जानते हो, थोड़ा बताओ। ए से एफ ये डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक ए था माइनस सी ना, और सी तो किसके बराबर होता है, ई बराबर सी बाई ए, सी बराबर तो ए ई होता है। तो ऐसे ए माइनस सी बात आपकी सही है ना बॉस, बट सी अच्छा नहीं लग रहा लिखने में, सी के जगह ए ई बाई ई। अब बोलो ए बाई ई माइनस ए बाई माइनस ए। बोलो कोई दिक्कत, ए से के का। अब देखो मेरे को यहां से यहां तक का दूरी चाहिए, ओ से के का दूरी, ओ से के तक का दूरी। किसको किसको जोड़ करके आ जाएगा, ओ ए प्लस ए के। ओ ए का यहां से यहां तक का लेंथ ए, और ए क्या लिखे ए बाई ई कितना हो गया, तो यहां से यहां तक का दूरी ए बाई ई, तो यहां से यहां तक का दूरी भी ए बाई ई ही आता। दूरी का बात करें, दूरी यहां से यहाँ ए बाई, तो यहां से यहाँ भी ए बाई, तो दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच का दूरी कितना हो जाएगा, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस। और ये एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है, यहां से आप लोग समझना शुरू करेंगे धीरे धीरे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एनसीईआरटी आर शर्मा के इसी से ऊपर भी बहुत सारा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, कितना हो गया ये, यहाँ 2a, यही पिछले क्वेश्चन में किए थे। इसमें डायरेक्ट्रिक्स किधर होता है याद रखना, हर क्वेश्चन में लाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बट जहां है वहां तो लाना ही पड़ेगा। इस क्वेश्चन में बोल रहा था डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस। ठीक है, इसको करो, अगले क्लास में और कुछ बात करेंगे।